अगर एसीएल लिगामेंट का पार्शियल टियर है तो जनरली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। पार्शियल टियर में हम लोग मेडिसिन देते हैं जो हीलिंग को प्रमोट करती है, और भी कई बार वो पीआरपी इंजेक्शन का भी रोल होता है, जो वो पीआरपी में बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हीलिंग को प्रमोट करवाती है, तो हम उसे नीम पे इंजेक्ट करते हैं तो हीलिंग प्रमोट होती है। ये तरीके हैं पार्शियल टियर को ट्रीट करने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विनय कुमार साहू हूँ। मैं फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा में सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे एसीएल लिगामेंट्स के बारे में। एसीएल लिगामेंट घुटने के अंदर का एक लिगामेंट है, और एसीएल लिगामेंट का रोल बेसिकली घुटने को बैलेंस करने में इसका रोल होता है। एसीएल लिगामेंट का टियर जनरली देखा जाए तो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज में होता है, और कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह में भी, नहीं तो जनरल ट्विस्टिंग ऑफ द नी में एसीएल लिगामेंट का टियर होता है। एसीएल लिगामेंट टियर फाइंडिंग एक एक्सरे फाइंडिंग नहीं है। एक्सरे में हम जनरली बोन के फ्रैक्चर वगैरह को देखते हैं, क्योंकि एसीएल एक लिगामेंट है। इसका जो टियर या कोई भी इंजरी ये एमआरआई पे ही दिखती है। एमआरआई ऑफ द नी करते हैं तो एसीएल लिगामेंट का टियर, एसीएल लिगामेंट टियर जो है वो आइदर इट में भी पार्शियल टियर या फिर कंप्लीट टियर ये हो सकता है। अगर एसीएल लिगामेंट का पार्शियल टियर है तो जनरली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। पार्शियल टियर में हम लोग मेडिसिन देते हैं जो हीलिंग को प्रमोट करती है, और भी कई बार वो पीआरपी इंजेक्शन का भी रोल होता है, जो वो पीआरपी में बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हीलिंग को प्रमोट करवाती है, तो हम उसे नीम पे इंजेक्ट करते हैं तो हीलिंग प्रमोट होती है। ये तरीके हैं पार्शियल टियर को ट्रीट करने के लिए। फिजियोथेरेपी का भी रोल होता है पार्शियल टियर ऑफ एसीएल की ट्रीटमेंट में। अगर एसीएल टियर कंप्लीट है तो फिर उसमें सर्जरी की ही रिक्वायरमेंट होती है। सर्जरी मेनली वो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जो की होल सर्जरी यानी कि मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होती है। तो एसीएल लिगामेंट को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि इस एसीएल को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं कोई और टिश्यू से जो हम अपने बॉडी से ही निकालते हैं, जो हैमस्ट्रिंग टेंडन होती है या फिर पटेला टेंडन होती है या फिर फेरोनियस लॉन्गस टेंडन होती है। तो ये सब टेंडन को हम इस एसीएल को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिसे रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं ऑफ द एसीएल। एसीएल इंजरी में मेनली लोगों को नी जॉइंट के अगल बगल पेन एंड स्वेलिंग होता है, साथ ही साथ बैलेंस की इशू होती है। जब लोग मतलब रनिंग करना चाहते हैं या फिर स्टेयर्स में ऊपर या नीचे उतरना चाहते हैं, तो फिर नी जॉइंट में बैलेंसिंग इश्यूज की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आपको ये सब तकलीफ़ें हैं, अगर आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी के बाद अगर आपके नी में पेन एंड स्वेलिंग हो, साथ ही साथ बैलेंस की प्रॉब्लम हो नी जॉइंट में, तो आई थिंक आपको अपने एक नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जहां आपकी एमआरआई नी हो सके, और फिर उसके बाद आपका ये डायग्नोसिस के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट करा जाए। Are you worried about your health? Subscribe to the Felix Hospital channel for expert guidance and support. And if you are facing any health-related issues, book your consultation with Felix Hospital today.